discuss haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes चैप्टर का नेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें ये देखेंगे कि हेलोएल्केन्स क्या है. चलो ठीक है, हेलोएल्केन्स को देखने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए एल्केन्स क्या है. एल्केन्स, तो एल्केन्स का मीनिंग होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज मीनिंग? एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है. तो देखिए एग्जांपल जैसे ये रहा, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कैसे? ये ब्लैक बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन को और व्हाइट बॉल रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन को. तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तब तो हो गया ये हाइड्रोकार्बन. और बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट है. देखो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है. तो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं एल्केन. इसी को अपन क्या बोलते हैं? एल्केन. जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम हर किसी को स्टूडेंट बोल सकते हैं. और अगर किसी का पर्टिकुलर अपन को नेम बोलना है तो उसका पर्टिकुलर नेम, जैसे रवि किसी का नेम हो गया तो अपन उसको स्टूडेंट भी बोल सकते हैं और रवि भी उसको अपन बोल सकते हैं. फॉर इसी टाइप से इसको क्या है? इसको अपन एल्केन भी बोल सकते हैं, इसको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं. और पर्टिकुलर अगर इसको बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? इसमें 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको अपन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं. क्योंकि 4 कार्बन प्रेजेंट है मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन आता है, तो इसका कंप्लीट नेम होता है ब्यूटेन. इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्यूटेन. तो ये एल्केन है. तो हेलोएल्केन को जानने से पहले आपको एल्केन को जानना है. तो ये क्या है? एल्केन. अब ठीक है, अब उसके बाद में हेलोएल्केन को देखना आपको. हेलोएल्केन को आपको आप कैसे देखोगे कि एल्केन में से अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं. एल्केन में से किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं. किससे करते हैं? हैलोजन एटम से. ये जो मैंने ग्रीन बॉल लगाई है ये क्लोरीन एटम है. ये जो मैंने ग्रीन बॉल लगाई है ये कौन सा एटम है? क्लोरीन एटम है. और ये क्लोरीन एटम ने किसको रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया. अब आप हाइड्रोजन एटम को कैसे रिप्लेस किया? रिएक्शन के थ्रू करता है. वैसे लेबोरेटरी में इसकी रिएक्शन होती है और उन रिएक्शन के थ्रू जो है वो इस हाइड्रोजन एटम को ये रिप्लेस करता है. ठीक है, वो अलग चीज है. लेकिन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया किससे? हैलोजन एटम से. अब ये क्या बन गया? अब ये एल्केन नहीं बोल सकते, अब इसको बोलना है हेलोएल्केन. इसको अब इसको अपन क्या बोलेंगे? हेलोएल्केन. तो ये होता है हेलोएल्केन, आपके सामने जो स्ट्रक्चर है. और अपन इसकी थ्योरी भी देखें. द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी पहले आपके पास में क्या अटैच था? इससे पहले जो है वो अपने पास में इसमें हाइड्रोजन अटैच था. तब ये क्या? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है. किससे हो रहा है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन बाय हैलोजन एटम. हैलोजन एटम से जो है ये क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है. तब ये बाय हैलोजन एटम आर नोन एज हेलोएल्केन. अब इसको आप क्या बोलोगे? अब इसको आप बोलोगे हेलोएल्केन बोलोगे इसको. ठीक है, तो ये हो गया हेलोएल्केन्स. एग्जांपल भी वही है ब्यूटेन. जिसमें मैंने आपको अभी भी स्ट्रक्चर दिखाई, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर थी वो. उसमें से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. माइनस का मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया, आपने रिमूव कर दिया. और प्लस का मतलब प्लस Cl का मीनिंग क्या है? जो क्लोरीन एटम है उसको अटैच कर दिया. तो कि वो किसका फॉर्मेशन हो गया? इस हाइड्रोजन एटम को आपने रिमूव किया और इस क्लोरीन एटम को आपने क्या किया? अटैच किया है. तो ये बन गया यानी कि आपका हेलोएल्केन या क्लोरोब्यूटेन. इसको अपन बोर्ड पे तो ऐसे लिखा है और आप रियल स्ट्रक्चर इसकी देखोगे तो ये आपके सामने है हेलोएल्केन यानी क्लोरोब्यूटेन. सेकंड देखो हेलोएरिन्स. एरिन्स के बारे में आपको जानना है. व्हाट इज एरिन्स? एरिन्स का मीनिंग होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन. एरिन्स को अपन क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर इसको बेंजीन बोल सकते हैं. यानी कि हेलो बेंजीन एक तरह से ये कंपाउंड है. तो इसमें देखो हेलोएरिन्स क्या होगा? जैसे एरिन आपके पास में ये रही. अगर मैं आपको एरिन के बारे में बताऊं तो एरिन का मतलब बेंजीन से है. एरिन का मीनिंग किससे है? बेंजीन से. तो ये जो आपके सामने है ये स्ट्रक्चर किसकी है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है. इसमें देखो ये जो ब्लैक बॉल है ये सारी ब्लैक बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है. ये वाली ब्लैक बॉल भी कार्बन को, ये वाली ब्लैक बॉल भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी ब्लैक बॉल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है. और इससे क्या अटैच है? हाइड्रोजन एटम इससे अटैच है. तो ये और यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रही है. तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है. अब इसमें होता है क्या? देखो इसके अंदर होता क्या है वो देखिए आप
कि इसमें अब ये हेलोइंस में कैसे चेंज होगा, इसमें भी ये आपके पास में जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको अपन बेंजीन भी बोल सकते हैं, इसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे अपन ब्यूटेन को अपन ने एल्केन बोला था, वैसे बेंजीन को अपन क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, आपने किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किसके थ्रू कर दिया, क्लोरीन एटम के थ्रू। ये जो ग्रीन एटम है ये किसको बता रहा है, ये जो ग्रीन एटम है ये क्लोरीन एटम को बता रहा है। जो क्लोरीन एटम है वो क्या है, हेलोजन एटम में ही आता है। हेलोजन एटम में जो पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सारे क्या है, हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन एटम को। तो देखो डेफिनेशन देखिए इसकी, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम अभी रिप्लेस हुआ है इन द एरोमेटिक कंपाउंड बाय हेलोजन एटम, बाय हेलोजन एटम, यानी ये रहा हेलोजन एटम, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, आर नोन एज हेलोइंस। तब ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये स्ट्रक्चर किसकी है, हेलोइंस की स्ट्रक्चर है। ये देखो बेंजीन थी, बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया और किसको लगाया, क्लोरीन को लगाया, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, हेलोइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्डेड वाला जो कार्बन है, जैसे कि ये आपके सामने क्लोरोब्यूटेन है, ये आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है क्लोरोब्यूटेन का। इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो 11th में आता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होता है, sp3 होता है। ऑलवेज क्या होता है, sp3 होता है। और एक चीज और ध्यान में रखना, अगर मान लो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबल, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड, ये जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से अटैच है, यानी ये डबल बॉन्ड से क्या है, अटैच है। ये वाला कार्बन इस वाले डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला कार्बन इस वाले डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, ये वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड से अटैच है। यानी जिस कार्बन के पास में अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, सिंगल वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस कार्बन का, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात बता रहा हूं आपको। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, देखो ये वापस देख लो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन ऑलवेज ये सारे इसके अंदर, ये आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सारे कार्बन जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये सारे कार्बन कैसे हैं, ये सारे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, और इसका इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और मान लो कहीं पर भी आपको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दिख जाए, फॉर एग्जांपल ये रहा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दिख जाए तो वो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बाकी अपन हाइब्रिडाइजेशन की पूरी डिटेल 11th में देखते हैं। यहां पर तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp कार्बन होता है। तो देखो ये आपके सामने हेलो एल्केन्स है, इसमें सारे कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये हेलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच है, sp3 कार्बन से अटैच है। ये इस लाइन में यही है, इन हेलो एल्केन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, इन हेलोइंस, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो हेलोइंस की स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों, क्योंकि सिंगल डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो इसमें इस नेक्स्ट लाइन में यही है, इन हेलोइंस हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 कार्बन है, और इससे ये हेलोजन एटम क्या है, अटैच है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना इसमें आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के सिस्टम कितने होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, आईपीसी, कॉमन नेम और डेराइव्ड नेम। और आपसे जो है वो कॉमन नेम और आईपीसी नेम सिस्टम के बारे में पूछते हैं। तो इसमें अपन नोमेनक्लेचर में अपन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उस कंपाउंड का कॉमन नेम और फिर उसके बाद में उसका आईयूपीएसी नेम। अच्छा, ये नेम देखने से पहले अपन को इन रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये CH3 CH2 CH2, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने में है
ये रहा, ये स्ट्रक्चर है, यानी ये CH3 है। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो CH3 हो गया ना, वन कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। फिर उसके बाद में आता है CH2, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH2। उसके बाद में वापस CH2, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक वैलेंस, ये जो इधर वाला जो वैलेंस है, इधर वाला जो बॉन्ड है, उससे कुछ भी अटैच नहीं है, उससे कुछ भी अटैच नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नेम होता है एन प्रोपाइल। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नेम होता है एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल आपके सामने, एन प्रोपाइल बोलते हैं इसको, याद रखना इसको हमेशा ऑलवेज, ये कॉमन नेम सिस्टम में काम में आएंगे सारे। दिस इज एन प्रोपाइल, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड ये CH3, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। CH3, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, वन कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, CH3। फिर देखिए सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन अटैच विद वन हाइड्रोजन एंड वन वैलेंस इज फ्री, वन वैलेंस इज फ्री, दिस वैलेंस इज फ्री, एंड नेक्स्ट इज CH3, दिस कार्बन, वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, CH3। तो सेकंड नंबर कार्बन से वैलेंस फ्री है, तो इस सिचुएशन को, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल। ये किस में काम में आएंगे? सारे कॉमन नेम सिस्टम में काम में आएंगे। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CH2, CH2 और एक वैलेंसी फ्री है। देखो यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये कार्बन है, वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3। फिर देखो वन कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो हो गया CH2, CH3, CH2। फिर वापस से देखो CH2, तो CH3, CH2 यहां तक आ गए, फिर वापस से CH2 है, ये रहा CH2, वन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया। उसके बाद में ये CH2, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला ये क्या है? CH2 है, और इससे एक ये वाली वैलेंसी क्या है? फ्री है। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, ये वैलेंसी फ्री है, तो इस रेडिकल को अपन क्या नेम देंगे? एन ब्यूटाइल। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, एक नॉर्मल ब्यूटाइल है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है, मतलब ये वाली ब्रांच में समझना, ये तो हाइड्रोजन है, एन ब्यूटाइल इसका नेम है। सेकंड देखिए, इसमें CH3, CH2, CH, CH3, यानी कि आप इसमें ये कर सकते हो, ये रहा, देखो CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, वन कार्बन, ये वन कार्बन है, वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, CH3 हो गया। फिर ये CH2, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH2 हो गया। फिर उसके बाद में CH, देखो ये इधर, ये कार्बन और एक ही हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, और एक की वैलेंसी फ्री है इसकी, यहां पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। उसके बाद में आता है CH3, तो ये CH3 हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेडिकल है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको क्यों बोला? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें ये जहां पर इस कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, और जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको मैंने क्या बोला? इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन है। तो और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी कि ये जो कार्बन है, सेकेंडरी का मतलब होगा कि सेकेंडरी टाइप के कार्बन से वैलेंसी फ्री है, और ब्यूटाइल का मतलब हो गया कि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद में आप इसमें चेक कर सकते हो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल ये रहा, ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल। देखो
कैसे बना, चेक कीजिए आप एक बार। CH3 ये कार्बन है, इससे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन तो हो गया CH3, ठीक है। या फिर आप इधर से भी चेक कर सकते हो। हाँ ये CH3 हो गया। उसके बाद में ये कार्बन है, ये कार्बन जो है वो CH, देखो ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। फिर इधर इस CH से नीचे की तरफ, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर लो, ये नीचे की तरफ CH3 प्रेजेंट है, ये रहा CH3। वापस देख लो, ये CH3 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन CH3। फिर ये है, मैंने जो पकड़ रखा है ये CH है, नीचे वाला क्या है CH3 है, और इधर क्या है CH2 है, एक वैलेंसी फ्री है। तो इस टाइप के रेडिकल को अपन क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। यानी आइसो क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पर क्या अटैच है, ये 1 2, ये सेकंड नंबर कार्बन जिसको मैंने पकड़ रखा है, ये सेकंड नंबर कार्बन से एक CH3 अटैच है, तो इसको अपन सेकंड नंबर कार्बन पर कभी भी 1 CH3 होता है तो उसको अपन बोलते हैं आइसो। अगर मान लो 2 CH3 है तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं नियो, या आइसो एंड नियो की कांसेप्ट है। उसके बाद देखो टर्सरी ब्यूटाइल भी आप इसमें बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे टर्सरी आया है, इसका मतलब यानी जो टर्सरी है उसको अपन 3 डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसमें 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। तो आप इसमें चेक कीजिए, ये वाला बीच वाला जिसको मैंने पकड़ रखा है ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये, 3 डिग्री कार्बन। देखिए आप, ये 3 डिग्री कार्बन जिसको मैंने पकड़ रखा है। अब ये कार्बन जो है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन, ठीक है टर्सरी। इससे तो आ गया टर्सरी। ब्यूटाइल का मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो गया ब्यूटाइल। इसमें ये वैलेंसी फ्री है, तो अपन इसकी 3 डिग्री कार्बन में वैलेंसी फ्री है तो इसको टर्सरी बोल दिया, और ये रेडिकल है तो इसको अपन क्या बोल दिया, टर्सरी के बाद में ब्यूटाइल लगा दिया। आप ये चेक कर सकते हो कि जितने भी रेडिकल्स हैं उनका सफिक्स क्या होता है, हमेशा YL होता है, उनका सफिक्स क्या होता है YL। अगर इन रेडिकल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है तो आप कॉमन नेम इजीली लिख सकते हो, और आईपीसी नेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम। फर्स्ट कंपाउंड देखो CH3 CH2 CH2 Br। अब इसको चेक करो आप एक बार, CH3 CH2 CH2 वैलेंसी फ्री है, उधर कौन सा रेडिकल है, तो फर्स्ट नंबर का रेडिकल है कौन सा, N प्रोपाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा N प्रोपाइल, आगे Br लगा हुआ है तो ब्रोमाइड। कंप्लीट नेम क्या हो गया, व्हाट इज कंप्लीट नेम, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस इज कॉमन नेम। एंड आईपीसी नेम चेक करो 1 2 3 आईपीसी नेम। इन आईपीसी नेम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्स्टिट्यूएंट, यानी आईपीसी नेम में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को राइट करते हैं। तो Br क्या है, Br इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो अपन इसको क्या बोला 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3 का, इसमें देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, ये 1 ब्रोमो तो आ गया सब्स्टिट्यूएंट का, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 3 कार्बन को अपन लिखेंगे प्रो, and between the carbon carbon single bond is present, then we write N. Complete name is 1 bromo propane. Second 1 2 3, ये Cl क्या है, Cl इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से कार्बन से अटैच है, सेकंड नंबर कार्बन से अटैच है, तो अपन क्या राइट, क्या अपन नोट इसका देखो आईपीसी नेम पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वाला नहीं बता रहा हूं, आईपीसी नेम 2 क्लोरो, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो अपन क्या लिखेंगे, वही प्रोप लिखेंगे, और बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, तो अपन N लगा देंगे, तो कंप्लीट नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। एंड अब कॉमन नेम की बात आते हैं, देखो ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उधर कौन सी स्ट्रक्चर है, ये चेक कर सकते हो आप, आइसोप्रोपाइल, तो इसको अपन बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, एक मिनट, इधर Cl है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर का देखिए CH3 CH2 CH2 CH2I, इसको देखिए आप, उधर चेक कीजिए क्या है, इसको अपन बोलते हैं N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल, आगे आपने क्या लगा दिया I, तो कॉमन नेम हो गया N ब्यूटाइल आयोडाइड। आईपीसी नेम क्या हो गया 1 2 3 4, 1 नंबर पे आयोडीन है, यानी 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको अपन बोलेंगे 1 आयोडोब्यूटेन,
दिस इज 1 हाइड्रोब्यूटेन। नेक्स्ट इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। उधर चेक कीजिए आप सेकेंडरी ब्यूटाइल, अभी स्ट्रक्चर आपको बताइए। ये दोनों में से ये दोनों क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकंड नंबर जो सेकेंडरी टाइप का जो कार्बन है वहां से वैलेंसी फ्री है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। यहां पर आपने Br लगाया तो नेम हो जाएगा कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आईपीसी नेम 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट इज 5 नंबर। देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल रेडिकल, आइसोब्यूटाइल आ गया। फिर आगे आपने क्या लगाया, मान लो यहाँ पे ब्रोमाइड दी, यहाँ पे Cl क्लोराइड। अगर आपने Cl लगाया तो आइसोब्यूटाइल क्या गया, आपने Cl लगाया तो नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीसी नेम देखिए 1 2 3। ये जो CH3 है वो नंबरिंग में नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये Cl जो है ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपन नोट करेंगे। इसका क्लोरो का C और मिथाइल का M, अल्फाबेट में पहले C आएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आईपीसी नेम। नेक्स्ट इज this radical is tertiary butyl, this is name is tertiary butyl, और आगे जो है वो Br है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा tertiary butyl bromide, और आईपीसी नेम देखो 1 2 3, 2 नंबर पे Br भी अटैच है, 2 नंबर पे मिथाइल भी अटैच है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्लोरो नहीं आएगा यहाँ पे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 bromo 2 methyl propane is the IUPAC name. Okay.